Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today we're going to solve hard algebra questions from the recent paper ones. And so let's get started. So यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन, लिखा है express as a single fraction in its simplest form. Show clear algebraic working. इसमें जो हमें ये पूरी दी हुई है एक्सप्रेशन दिया हुआ पूरा, हमें इसको सॉल्व करना है एक सिंगल फ्रैक्शन में। यहाँ पर अभी 3 फ्रैक्शन है, पूरा एक आंसर सिंगल फ्रैक्शन में करके दिखाना है। सही है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। 8 - 7x -7x upon 6x square plus 7x minus 10 फिर divided by 3 upon 5x minus 1 minus 2 upon x plus 2। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब उसको सॉल्व करते हैं। एट माइनस 7x नीचे आ जाएगा, इस पर हम कोई फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। सही है, हो नहीं सकती फैक्टराइजेशन इसमें। 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, यहाँ पर हम टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60 होता है। हमें कोई ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 बने। वो फैक्टर हमारे पास कौन से होंगे? 12 और 5। 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं x प्लस 2 से, 5x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5x माइनस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5x माइनस 1 से। ये क्वेश्चंस देखने में आसान लगते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप इसको कोशिश करें करने की तो सवाल खुद ही सॉल्व होते रहते हैं। अच्छा, अब हम नीचे कॉमन लेते हैं। 6x स्क्वायर सबसे बड़ा कॉमन यहाँ पर 6x ही हो जाएगा। हम 2 नहीं लेंगे क्योंकि हमें फिर से कॉमन लेना पड़ेगा उसके बाद भी। 6x x प्लस 2 माइनस 5 बाहर आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस होता है, 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6 माइनस 2 5 are 10, x माइनस माइनस प्लस 2 are 2 अपॉन 5x माइनस 1x प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास डिवाइड का साइन लगा हुआ होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और हम जब भी रेसिप्रोकल करेंगे तो हमेशा डिवाइड के साइन के बाद वाली जो हमारे पास टर्म दी हुई होंगी वो रेसिप्रोकल होंगी, इससे पहले वाली नहीं। ठीक है,
तो 8 माइनस 7x ऐसे ही आ जाएगा अपॉन 6x माइनस 5, ये ब्रैकेट हो गया, x प्लस 2 हमने ले लिया कॉमन और ये हो गया। फिर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, 5x माइनस 1 x प्लस 2 3x माइनस 10x होते हैं माइनस 7x प्लस 6 प्लस 2 क्या होते हैं 8। ठीक है, अच्छा अब हम इसको अलग करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 माइनस 7x को हमने ऐसे ले लिया, 5x माइनस 1 x प्लस 2 अपॉन 8 अपॉन 6x माइनस 5 x प्लस 2 माइनस 7x प्लस 8। x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल, माइनस 7x प्लस 8 है, यहाँ पे माइनस 7x प्लस 8 है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ये भी एक ही मतलब हुआ उनका। आंसर हमारे पास क्या आता है 5x माइनस 1 अपॉन 6x माइनस 5। सही है, हमारे पास क्या है आंसर। ये क्वेश्चंस ट्रिकी लगेंगे, मुश्किल पेपर में आएंगे, आप लोग घबरा जाएंगे कि कैसे होगा, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप एक दफ़ा सॉल्व करें, इसको स्टार्ट करें, कुछ से चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी किस तरह ये होते हैं, कुछ चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मिनट हम एक हमने की, फिर हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया रेसिप्रोकल करने के बाद, तो इस तरह होता है। तो कोशिश ज़रूर करिएगा, अगर कोई भी सवाल है करना मुश्किल हो तो उसको कोशिश करिएगा, सही है। हर सवाल को सॉल्व तो हो ही सकता है ना, कोई सवाल इम्पॉसिबल तो नहीं होगा सॉल्व करने का। तो एनीवेज हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सेम है, बस नंबर्स क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन टाइप वैसे ही है। इसमें हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस the pure fraction as a single fraction in its simplest form, show clear algebraic working। ठीक है, अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, 2 ब्रैकेट है 2 अपॉन 3x माइनस 2 माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7x माइनस 14 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। और सबसे पहली बात, अगर आप मैच कर रहे हैं, साइन का बेहद ख्याल रखना है। कभी कभी क्वेश्चन लिखने में भी गलती हो जाती है आपसे, जब हम नीचे लिख रहे होते हैं उसको सॉल्व करने में, तो क्वेश्चन गौर से पढ़ना है फिर कोई सवाल सॉल्व करने से पहले। अच्छा, यहाँ पे वही डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 3x माइनस 2 और x प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7x माइनस 14 और 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रेटम ब्रेकिंग करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने होते हैं 120। हम 120 के फैक्टर्स देखें तो हमारे पास होता है 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 20। तो हम वो लेते हैं ताकि 15 माइनस 8 हमारे पास होता है
7x, 12x square plus 15x minus 8x minus 10। सही है। फिर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 8 होता है, और एक साथ एक करके लिख देते हैं, फिर करते हैं -9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 जा 6 अपॉन 3x माइनस 2x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। 7x माइनस 14 अपॉन 12x और 15x में हमारे पास कॉमन क्या है, 3x आ गया। 3 4 12 होता है, प्लस 5, यहाँ पर कॉमन हमारे पास आएगा 2 माइनस 2 4x माइनस माइनस प्लस 5। सही है। सॉल्व करते हैं इसको। टू एक्स माइनस 9x क्या होता है हमारे पास, 7x माइनस 7x माइनस 7x, 8 प्लस 6 यहाँ होता है 14, 8 ये 14 हो गया। फिर 3x माइनस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस 14, 3x माइनस 2 4x प्लस 5। ठीक है, माइनस 7x प्लस 14, 3x माइनस 2 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2 x प्लस 4 और 7x माइनस 14। है बस 3x माइनस 2 तो सेम है, इसको हम काट देते हैं। डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, -7x प्लस 14 और 7x माइनस 14। ये इनके नंबर्स तो सेम है लेकिन इनका साइन डिफरेंट है। हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास सेम हो जाए, हम ये करते हैं, यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये बच जाएगा 7x माइनस 14 और 4x प्लस 5 अपॉन x प्लस 4 7x माइनस 14। अच्छा, 2-3 और स्टेप करते हैं, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 7x माइनस 14 और 7x माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा। ये -1 4x प्लस 5 अपॉन x प्लस 4, माइनस से हम पूरी उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4x माइनस 5 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तकरीबन 6-7-8 मिनट के क्वेश्चन हैं।
अगर हम उसको स्पीड से भी करें तो स्पीड का बहुत ख्याल रखना है मैथ्स का पेपर करते हुए ख़ास तौर पर। बहुत लेंदी क्वेश्चन भी आते हैं और उनको फिर सोचना भी पड़ता है कि किस स्टेप से होंगे। तो स्पीड का ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस अच्छी करके जाइएगा, ठीक है। पहले जो इसको हम फिर से रिव्यू लेते हैं हमने किस तरह किया है पहले, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमसे बोला गया था कि हम इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो सकती है उसमें करके दिखाएं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने पहले डिनोमिनेटर सेम किया ताकि हम इसको प्लस माइनस कर पाएँ, जो भी हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ है हम वो करें। 7x - 14 और यहाँ पे हमने नीचे मिनटम ब्रेकिंग कर ली, कॉमन लिया मिनटम ब्रेकिंग के बाद यहाँ पर हमने लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया जो हमारे पास माइनस जो साइन था उसके हिसाब से। फिर हमने यहाँ पे इनको रेसिप्रोकल कर दिया इस पूरे फ्रैक्शन को। जब हमने रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। फिर हमने उनको मल्टीप्लाई किया, हमने उनके ब्रैकेट बना दिए और फिर हमने जो हमारे पास लाइक टर्म्स थे उनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर हमने -7x + 14 को हमें 7x - 14 करना था तो हमने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया। अब -1 कॉमन आ गया, हमारे पास ब्रैकेट दोनों के सेम बन गए, हमने उनको कैंसिल किया। फिर हमारे पास -1 बचा था, -1 से हमने 4x + 5 को उसको मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आंसर आ गया -4x - 5/x + 4, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सही है। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जगह सेम है, बस वर्डिंग सेम है, करना एक ही चीज़ है, लेकिन बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चार में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यहाँ पास दो ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, 2/y - 3 - 3/3y + 4 divided by 6y + 34, सही है, अपॉन 6y² - 7y - 20 और ब्रैकेट, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 3y + 4 अपॉन y - 3, 3y + 4 -3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं y - 3 से, 3y + 4 मल्टीप्लाई बाय y - 3 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 6y + 34 में हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा हमारे पास, 2 कॉमन आ जाता है, ये 3y + 17, 6y² हम यहाँ पे मिनटम ब्रेकिंग करते हैं, 6 × 20 जो होता है वहाँ पास फिर से क्या होता है 120। हम फिर से वही टर्म्स लेंगे जो पहले थी, 15 × 8, ठीक है। तो 6y² - 15y + 8y - 20 डिवाइड का ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 × 3 होता है 6y,
2 4 ज़ा 8 माइनस 3y प्लस 9 अपॉन y माइनस 3y प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस 17, नीचे आएगा हमारे पास कॉमन लेते हैं यहाँ पे 3 हमारे पास कॉमन आएगा 3y अपॉन 2y माइनस 5 प्लस अब 8 20 उससे ज़्यादा 4 2 भी कॉमन आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 भी कॉमन आ सकते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे जो कि है 4 कॉमन 2y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, 6y माइनस 3y क्या होता है हमारे पास 3y प्लस 8 प्लस 9 ये होता है हमारे पास 17 अपॉन y माइनस 3y प्लस 4 डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 4 आ जाएगा ऊपर, 2y माइनस 5 भी ऊपर आ जाएगा और 2 अपॉन 3y प्लस 17 नीचे आ जाएगा। इसको यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम जैसे ने पहले दो क्वेश्चंस में किया है, हम इसको ब्रैकेट बना देते हैं, 3y प्लस 17 का ब्रैकेट हो जाएगा 3y प्लस 4 2y माइनस 5 अपॉन y माइनस 3y प्लस 4 यहाँ 2 आएगा 3y प्लस 17 3y प्लस 17 हमारे पास हो जाएगा कट, 3y प्लस 4 और 3y प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, बस आंसर क्या बचेगा 2y माइनस 5 अपॉन 2y माइनस 3, उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं होगी ना, फिर 2y माइनस 5 अपॉन 2y माइनस 6, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, अब उसको हम देखते हैं हमने कैसे किया। हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे पहले क्या, यहाँ पे हमने पहले डिनोमिनेटर सेम किए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है डिनोमिनेटर सेम करने के अलावा, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम किया, हमने इसको ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने यहाँ पर इस वाले जगह इस वाले जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमने टर्म्स हैं इनको हमने कॉमन लिया, इस वाले टर्म को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 17 ज़ा 34, फिर नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग की। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आया 6y प्लस 8 माइनस 3y प्लस 9 अपॉन y माइनस 3 3y प्लस 4। यहाँ पे हमने
मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तो हमारे पास आया 3y और ब्रैकेट 2y माइनस 5 प्लस 4 ब्रैकेट 2y माइनस 5। हमने यहाँ पे इनको कॉमन ले लिया, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। सही है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमने इसकी ब्रैकेट्स बना के एक साथ लिख दी। फिर ब्रैकेट्स हमारे पास जो सेम थे उनको कैंसिल कर दिया। हमने बस 2 और y माइनस 3 नीचे बचा था, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आंसर आ गया 2y माइनस 5 अपॉन 2y माइनस 6। सही है। अब आप लोगों ने शायद नोटिस किया ही नहीं किया होगा, पता नहीं, लेकिन एक यहाँ पे डिफरेंस ये था कि यहाँ पे 7x माइनस 14 जो था, यहाँ पे भी हम 7 कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास बाद में जो हमारे पास टर्म बनी वो क्या थी, -7x प्लस 14, जो कि हमारे पास 7x माइनस 14 से सेम थी, तकरीबन साइन का डिफरेंस था। लेकिन अगर हम कॉमन ले भी लेते तब भी हमारे पास आंसर सही आ जाता, क्योंकि फिर हमें जब रियलाइज़ होता था कि हमारे पास 7x माइनस 7x प्लस 14 एक टर्म बनी हुई है, तो हम अगर यहाँ पे हम कॉमन लेते, क्या कॉमन आता है यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन आता, x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पास कॉमन आएगा। हम जब देखेंगे कि हमारे पास -7x प्लस 14 एक टर्म है पूरी, तो हम इसको फ़ौरन फिर से इसको मल्टीप्लाई करवा देते, हम इसको 7x माइनस 14 बना देते। तो हमारे पास कोई मसला नहीं था, हम कर देते, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि हमारे पास एंड में आंसर क्या आएगा। तो अगर हम इसको इस तरह भी करते कि हम पहले कॉमन ले लेते, जैसे हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में लिया था यहाँ पर 6y प्लस 34 में, तो हम यहाँ भी अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, लेकिन बाद में हमें फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि हम इसको -7x प्लस 14 बनाते। तो अगर आपने कॉमन ले लिया है तो कोई मसला भी नहीं है, बाद में उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगर नहीं लिया तो भी सही है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ these hard algebra questions are solved. Make sure to try similar questions on your own, and don't forget to like, comment and subscribe if these questions helped you. See you in the next video.